कि पवन सिंह पर जो ठिकरा फोड़ रहे हैं वो लोग हकीकत नहीं जानते इस इंडस्ट्रीज में। इस इंडस्ट्रीज में हकीकत यही है। अरे आप जो सच्चाई बताइए ना, आप कैसे गाई हैं, किस लिए गाई हैं। किसी पर ठिकरा फोड़ देना ये कहाँ तक उचित है। और आप फोड़ दिए तो क्या कोई इंडस्ट्रीज, जितना इंडस्ट्रीज का लोग क्या बेवकूफ़ है क्या। पवन जी तो बहुत पहले से सुपरस्टार हैं और उनका गायकी में आप देखिएगा तो बहुत दर्द रहता है। तो दर्द ऐसे रहता है कि जो सिंगर को दुनिया वाले ने तकलीफ़ दिया, उसका पिताजी एक्सपायर कर गए या किसी का माँ एक्सपायर कर गया या किसी का भाई बिछड़ गया या परिवार बिछड़ गया, उसको और दुनिया तकलीफ़ दिया है, टॉर्चर किया है, वही सिंगर में दर्द हो सकता है। गलत है। हिट वही व्यक्ति होंगे जिनका की आवाज़ में कशिश से जादू है। आपको तकलीफ़ हुआ है और साधना साधे हैं और सरस्वती का बास आ गया है, तो वही चीज़ है पवन सिंह जी। आप देखे होंगे कि साइड सॉन्ग पवन सिंह को बहुत टॉप का क्यों हो जाता है, तो दर्द है उसमें, उसको तकलीफ़ मिला है। सिंगर बनना तो उसको घरे घर सिंगर है। माता बहन जो आप देखते हैं जो छेका उका होता है तो सिंगर नहीं है क्या, वो भी सिंगर है। लेकिन वो दर्द, वो कशिश जिस नाग में मनी हो। अब कोई आदमी श्मशान घाट जाता है तो क्या जात पूछता है कोई डोम की, कौन आया है तो मुखग्नि देंगे? नहीं, उनका काम ही है कि कौन आया है, मरवाड़ी है कि तेली है कि दुसाध है कि बाभन है कि राजपूता है कि घर जल जाएगा। और वो ये जानती है कि यहाँ माचिस मार देंगे ना तो और हम शिखर तक पहुँच जाएंगे, इसलिए बोली है, ऐसा बयान दी है। सॉन्ग जब कोई अगर गलत गा दिया है तो कहीं विवाद में फंसा तो उसके पास जब कोई जाता है कागजी कार्रवाई होने के लिए तो कहता हम नहीं गए लिया, वो लिख दल कहीं तक गा दिए में। अच्छा, ये सही जवाब नहीं है। दरअसल उसको सही जवाब देने आया ही नहीं होगा या तो जानबूझ के इसे कर रही है। तो इसका सही जवाब, उसका सही जवाब ये नहीं था। उसके पास जवाब नहीं होगा। अगर जवाब होगा तो बड़गला रही है इंडस्ट्रीज को कि कंटेंट उनको नया जो राइटर है वही दे पाएगा, पुराना तो नहीं देगा उसको। इसलिए वो नए राइटर से ही दोस्ती करे और उनसे हंसे बोले, प्रेम रखे। और उसके दिमाग में एक न एक दिन आएगा। जैसे बाथरूम में जाता है तो राइटर दिमाग लगाता है ना, बाथरूम में दिमाग लगाया, कभी कुछ किचन में कुछ बना रहा, वहाँ दिमाग उसका घूम जाता है। तो राइटर एज ए दिमागी आदमी तो नए, जैसे आदमी जब कोई मांस भात खाया तो आज मांस भात खाया तो नेक्स्ट संडे को चाहता है कि हम मछली खरीद लें। तो वही यही चीज़ है, मछली खा लिया फिर वो एतबार को सोचता है अरे साला मछली तो हो ही गया, मांस भात हो ही गया, एक दिन चिकने ले लेते हैं। उस स्थिति में सुपरस्टार को मजबूरी बन जाता है, कहा कि वो सुपरस्टार है, वो नहीं अब चाहता है कि ऐसा ऐसा हम गाना करें। लेकिन इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं बढ़े, ये नहीं करें कि हम उलूल जुलूल या कुछ ऐसे किसी को मन बढ़ू नियर बोल दिए तो सब हमको सुनेगा, ये सब नहीं, सब ज़्यादा टिक पाता है। आप नमस्कार, प्रणाम, मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो के मालिक कुमार संतोष एवं साथ में मौजूद हैं महेश जी जो कि काफ़ी सीनियर हैं। और मैं आया हूं किसी मुद्दे पर इनसे बात करने के लिए। तो सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, आपको भी स्वागत है और आपके माध्यम से सारे ऑडियंस को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी स्टूडियो में आपके रिकॉर्डिंग चल रहे हैं और काफ़ी आपके पास सिंगर भी आए हुए हैं नए नए। कौन से गाने का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? आज तो लोकगीत था, कहा कि वो सब जितना भी सिंगर जो छठ पूजा का जो छठ का गीत था वो सब तो रिलीज करा चुके थे। तो छठ के बाद अब लोकगीत स्टार्ट हो गया तो वही चल रहा था। जो लोकगीत का भी रिकॉर्डिंग हुआ, गवाया है सब सिंगर को। 3 सॉन्ग और है करने का। ये नए नए सिंगरों को मतलब आप क्या क्या सुविधा देते हैं? सुविधा उसको यही मिलना चाहिए कि सबसे पहला नंबर राइटर से बढ़िया मैटर मिलना चाहिए, दूसरे नंबर म्यूजिक अच्छा होना चाहिए, तीसरे नंबर होना चाहिए कि उनको गवाए बढ़िया से, और चौथी नंबर मिक्सिंग टाइट होनी चाहिए, 5वें नंबर बड़ी कंपनी में रिलीज होना चाहिए। तो यही सुविधा उनको मिलना चाहिए। बाद बाकी और कोई सुविधा उनको मिले चाहे नहीं मिले, कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडियो में रहने का सुविधा मिले।
तो यही रहने का मेरा गेस्ट हाउस भी है स्टूडियो में, दो गेस्ट हाउस है। आप तो काफ़ी भोजपुरी में सीनियर रिकॉर्डिस्ट और स्टूडियो के मालिक भी हैं, हर एक चीज़ हैं आप। लेकिन ये नए नए सिंगरों को सिखाते क्या हैं आप, जानकारी क्या देते हैं, किस तरह से आगे बढ़ने को कहते हैं आप? देखिए, नए सिंगर क्या होते हैं ना कि सबसे पहले इस लाइन को उतना समझते नहीं हैं और कैसेट बनाना या अपना कंटेंट गाने को बनाना वो आ जाते हैं। तो नए सिंगर में ये होना चाहिए कि सबसे पहला नंबर उनको ये होना है कि हमको जाएं, हम किस प्लेटफार्म को चुनें, कहाँ जाएं, किस स्टूडियो में जाएं, उस स्टूडियो का काम कैसा होता है और वहाँ मेकिंग से लेकर के टोटल काम वो देखें और तब वहाँ जाए, तो सिंगर कहीं धोखा नहीं खाएगा। ये करना पड़ेगा न्यू सिंगर को। वो तो बड़ा अच्छी बात को आप बता रहे हैं कि सिंगर कहीं धोखे का शिकार। लेकिन आजकल सिंगर जिस तरीके से धोखे देने का काम कर रहे हैं ऑडियंस को, और कुछ स्टूडियो के द्वारा ही सिंगर के द्वारा वल्गर गाने को गवाए जा रहे हैं, तो स्टूडियो मालिक हैं, आपसे बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है। देखिए, हम तो किसी को टारगेट नहीं करते हैं। इस इंडस्ट्रीज में हमको 12 साल हो गया है, लेकिन हम ना तो उलूल जुलूल किन्हीं के बारे में कुछ बयान देते हैं, ना वो सब मेरा नहीं रहता है। हाँ, एक्चुअली ये है कि जो वल्गर गाने गाए हैं वो वल्गर गाना हिट नहीं होता है। आपको याद होगा, जो भी आप भी तो इंडस्ट्रीज में हैं, तो वो नहीं हिट होता है। हिट होता है द्व्यर्थी शब्द, और द्व्यर्थी शब्द ही अगर वल्गर है, उसको दूसरे की नज़र में तो वल्गर रहता है ना, लेकिन वो द्व्यर्थी शब्द है तो हिट हो जाएगा वो। और जो गाने हिट हुए हैं, मैं फिर रिपीट कर दे तो बिल्कुल है, लेकिन जनता जनार्दन को जैसे हर एक चीज़ करके और सिर्फ जनता पर ही ठीकरा फोड़ दी जाती है कि पब्लिक ही गलती है, पब्लिक ही गलती है, पब्लिक ही सुनती है, तो हर जगह पब्लिक ही गलती क्यों है? पब्लिक का गलती नहीं है। पब्लिक देखा कि दोनों रास्ते हैं, द्व्यर्थी शब्द है, तभी उसको सुना, नहीं तो ओपन रहता तो पब्लिक नहीं सुनता। ठीक उसी प्रकार से एक भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद तो रोज़ होते ही रहते हैं। एक भोजपुरी गायिका है तान्या झा, जो कि नई सिंगर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और काफ़ी अच्छी भी गायिका हैं। अगर अच्छा गाना गाएं तो बहुत आगे जाएंगी। लेकिन 10 लेके किस ला, मिस ला, छील दा, तोड़ दा, मोड़ दा, यही सब जो चल रहे हैं, और इंटरव्यू लेने के दौरान काफ़ी मतलब कि विवाद कर रही हैं कि मुझे परेशान किया जा रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जिस तरीके से अपमानजनक शब्द बोल रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहें? देखिए, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कोई आदमी चाहता है या कोई बच्ची बहुत प्रकार के आदमी हैं जो कि ये भावना लेके चलता है कि हम मीडिया में थोड़ा सा अलग हट के बोलेंगे ना, जैसे अलग हट के कुछ करेंगे ना तो हिट हो जाएंगे। दैट इज रॉन्ग, गलत है। हिट वही व्यक्ति होंगे जिनका की आवाज़ में कशिश है, जादू है। जादू मतलब थोड़ा सा भी कशिश है तो फिर तो हम लोग तो अथी से सब सॉफ्टवेयर से मिक्सिंग करते हैं, आवाज़ को बनाते हैं। तो वो अपना फोकस रखें गाने पर, अपने कंटेंट पर आगे बढ़ें। ये नहीं करें कि हम उलूल जुलूल या कुछ ऐसे किसी को मन बढ़ो नियर बोल दिए तो सब हमको सुनेगा, ये सब नहीं, सब ज़्यादा टिक पाता है। आप देखे होंगे जो हिट हुआ है वो काहे दब जाता है, दबने का कारण वही है। आज जो हिट हुए हैं और नहीं दब रहे हैं, उनका आप कारण देखिए, आपको ये चीज़ पता चल जाएगा, खुद ब खुद आंसर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल, आपका कहना सही है, मैं मानता हूँ। लेकिन हर बात पे एक बात आ जाती है, वो आज से नहीं, बात लगभग कई वर्षों से चल रही है कि पवन सिंह गाना गाते हैं कि तोहर गही ढोढ़ी में बियर ढार दी का, काजल लगवानी ढोढ़ी में अंगुरी लगवाती है, ऐसा शब्द को मतलब कि उनके द्वारा कहा जाता है। वो बार बार पवन सिंह का ही नाम आता है कि पवन सिंह ही अश्लील गाना गाए हैं। कौन बज रहा है? शायद उन्हीं के एक बहाना लेकर उसी के नैया पर चढ़कर लोग पार होना चाहते हैं। तो पवन सिंह सही है कि गहीं ढोली में बियर ढार दें, क्या वो ज़िंदगी भर चलेंगे अश्लील? देखिए, पवन सिंह जब हिट हुए थे ना, तो उनका भी बैकग्राउंड आप देखिएगा तो बहुत चाहे थे कि हम हिट हों, लेकिन उनको भी जब सफलता मिली थी शायद लॉलीपॉप से, तो वही था। तो अब कोई आदमी को इसमें होता है, इस इंडस्ट्रीज में क्या है ना कि कोई अगर सुपरस्टार हो गया है और दूसरे नंबर उसको कोई प्रलोभन कोई दे दिया है,
कोई प्रोड्यूसर कि यही आपको गाना पड़ेगा, हम इसके लिए आपको इतना पैसा दे रहे हैं, चेक काट रहे हैं। उस स्थिति में सुपरस्टार को मजबूरी बन जाता है, कहा कि वो सुपरस्टार है, वो नहीं अब चाहता है कि ऐसा ऐसा हम गाना करें। लेकिन इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं कि हम यही गाना उनसे गवाएंगे, पवन सिंह से या खेसारी लाल से या रितेश पांडे से या वगैरह वगैरह, जो भी जो स्टार है, सुपरस्टार है। तो उस चक्कर में लोभ में सिंगर फंस जाता है कि चलो भाई, अरे क्या हम तो गाने के लिए नहीं सोचे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर इतना पैसा दे रहा है, चाहे फिल्म के गाने हो चाहे एल्बम के गाने हो। तो यही होता है, पैसा ज़्यादा बोल देता है, उस लोभ से गा देता है, और इससे कोई बात नहीं है। नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं बोला। मैं एक सवाल पे आपसे आया कि पवन सिंह पर ही ठिकरा फोड़ा जाता है। गहीर धोरी में तो बीर ढार दे का पवन सिंह गाए थे तो हम क्यों नहीं गाएंगे, लोग इस चीज़ को बोलते हैं। यही तो हम कह रहे हैं ना, ये तो मजबूरी क्या है ना कि वो लोग नहीं जानते हैं कि पवन सिंह पर जो ठिकरा फोड़ रहे हैं, वो लोग हकीकत नहीं जानते इस इंडस्ट्रीज में। इस इंडस्ट्रीज में हकीकत यही है। लोगों के लिए आप क्या कहना चाहें, क्योंकि पवन सिंह तो रोज़ रोज़ सिर्फ वही नहीं गा रहे हैं गहीर धोरी पे, लेकिन एक बहाना लोगों को मिल रहा है, तो उनको क्या कहना चाहें? जैसे आदमी जब कोई मांस भात खाया, तो आज मांस भात खाया तो नेक्स्ट संडे को चाहता है कि हम मछली खरीद लें। तो यही चीज़ है, मछली खा लिया, फिर वो एतवार को सोचता है अरे साला मछली तो हो ही गया, मांस भात हो ही गया, एक दिन चिकने ले लेते हैं। अब कोई आदमी श्मशान घाट जाता है तो क्या जात पूछता है कोई डोम की, कौन आया है तो मुखग्नि देंगे? नहीं, उनका काम ही है कि कौन आया है, मरवाड़ी है कि तेली है कि दुसाध है कि बाभन है कि राजपूत की कंटेंट उनको नया जो राइटर है वही दे पाएगा, पुराना तो नहीं देगा उसको। इसलिए वो नए राइटर से ही दोस्ती करे और उनसे हंसे बोले, प्रेम रखे, और उसके दिमाग में एक न एक दिन आएगा। जैसे बाथरूम उथरूम में जाता है तो राइटर दिमाग लगाता है ना, बाथरूम में दिमाग लगाया, कभी कुछ किचन में कुछ बना रहा है वहाँ दिमाग उसका घूम जाता है। तो राइटर एज ए दिमागी आदमी, तो नया राइटर को पकड़े, उसको दिमाग में आ जाएगा, वो लिख देगा, वहीं से उसका काम आसान हो जाएगा। हम लोग के पास जैसे ही सॉन्ग आता है ना, बढ़िया सॉन्ग, तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छा म्यूजिक बनाएंगे, अच्छा से गवाएंगे। आज कोई देख लेता है कि बढ़िया सॉन्ग नहीं है तो मट्टी ले आया है, तो इस पर सारे लोग मेहनत करने से बच जाते हैं। देखिए, जो बात है फैक्ट है, यही बात है और कोई बात नहीं। इसलिए सॉन्ग पर ध्यान दे, न्यू सिंगर और राइटर से अच्छा मैटर ले, उसके बाद वहाँ से काम उसका आसान हो जाएगा। तो एक बड़े बड़े सिंगरों, सुपरस्टारों को टारगेट करने से बढ़िया है सॉन्ग गाना, या फिर टारगेट ही करना सही रहेगा? नहीं, देखिए, टारगेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना काम कीजिए, काम करके आगे बढ़िए, और उसके बाद ये सब तो जैसे दाल भात सब्जी है तो उसमें चटनी हो या ना हो तो विवाद रहना चाहिए, तनी मनी रहना चाहिए, लेकिन असली तो यही है, चावल दाल का थाली हो, सब्जी हो, असली ये है। मतलब असली आपका काम है, आप सॉन्ग गाते रहिए, आपका सॉन्ग निकलते रहे इंडस्ट्रीज में, और बड़ी कंपनी से, एक ही कंपनी से काम कीजिए। कोई भी कंपनी अगर पकड़े हैं, ये तानिया झा जो गाना को गाई है कि 10 लेके किस ला, 20 लेके मिस द, और जब सवाल पूछने के बाद बोल रहे हैं कि ऑर्केस्ट्रा के डांसरों से पूछा जाए, यानी कि ऑर्केस्ट्रा के डांसरों का कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं है। गाना तो गाई है वो, लेकिन बदनाम हो रही है ऑर्केस्ट्रा वाली को। वो खुद बोल रहे कि ऑर्केस्ट्रा वाली जाती है तो क्या करती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये सही जवाब नहीं है। दरअसल उसको सही जवाब देने आया ही नहीं होगा, या तो जानबूझ के ऐसे कर रही है। तो इसका सही जवाब, उसका सही जवाब ये नहीं था, उसके पास जवाब नहीं होगा। अगर जवाब होगा तो बड़गला रही है इंडस्ट्रीज को। अरे आप जो सच्चाई बताइए ना, आप कैसे गाई हैं, किस लिए गाई हैं। किसी पर ठिकरा फोड़ देना ये कहाँ तक उचित है? और आप फोड़ दिए तो क्या कोई इंडस्ट्रीज, जितना इंडस्ट्रीज का लोग क्या बेवकूफ़ है क्या? सॉन्ग जब कोई अगर गलत गा दिया है तो कहीं विवाद में फंसा, तो उसके पास जब कोई जाता है कागजी कार्रवाई होने के लिए, तो कहता हम नहीं गए लिया, वो लिख दल के तक गा दिए में। अच्छा, वो लिख दल के तो गा देनी, वही राइटर तानिया मतलब जो है वही चीज़ वो कर रही है, और यही चीज़ सब लोग करता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। अरे आप बताइए ना भाई कि हम गाए हैं, हाँ हम गाए, हमको मिल गया, गा दिए, क्या दिक्कत है? तो बोल रहे कि मैं गाऊंगी, जिसे जो करना है कर ले। ये होता क्या है कि जैसे कि घर में अगर कोई आग लगा दिया, माचिस मार दिया, तो जानता है कि घर जल जाएगा, और वो ये जानती है कि यहाँ माचिस मार देंगे ना तो और हम शिखर तक पहुँच जाएंगे, इसलिए वो बोली है, ऐसा बयान दी है।
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पर हमेशा आरोप लगाया जाता है। पवन सिंह पर ही आरोप लगाया जाता है, बार बार जो बोल रहे कि पवन सिंह गाना गले रहन गहिर धोरही में तो बीर ढार दी क्या, तो सिर्फ वही गाने से पवन सिंह हिट हैं इसलिए सुपरस्टार होंगे क्या? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। पवन जी तो बहुत पहले से सुपरस्टार हैं और उनका गायकी में आप देखिएगा तो बहुत दर्द रहता है। तो दर्द ऐसे रहता है कि जो सिंगर को दुनिया वाले ने तकलीफ़ दिया, उसका पिताजी एक्सपायर कर गए या किसी का माँ एक्सपायर कर गया या किसी का भाई बिछड़ गया या परिवार बिछड़ गया, उसको और दुनिया तकलीफ़ दिया है, टॉर्चर किया है, वही सिंगर में दर्द हो सकता है। सिंगर बनना तो तो घरे घर सिंगर है। माता बहन जो आप देखते हैं जो छेका उका होता है तो सिंगर नहीं है क्या? वो भी सिंगर है। लेकिन वो दर्द, वो कशिश, जिस नाग में मणि हो वही नाग मणि वाला है धारण, मतलब वही सिंगर है जिसमें कि पूरा कशिश हो। तो सिंगर कौन बनता है? जिसको दुनिया टॉर्चर किया हो, वो अच्छा इंसान है, पिता उसका चला गया हो, माँ का देहांत हो गया या माँ है तो तबीयत खराब रहता है, उस व्यक्ति में ही गुण आता है पूरा गायकी का। ये साधना है। आपको तकलीफ़ हुआ है और साधना साधे हैं और सरस्वती का वास आ गया है, तो वही चीज़ है पवन सिंह जी। आप देखे होंगे कि साइड सॉन्ग पवन सिंह को बहुत टॉप का क्यों हो जाता है, तो दर्द है उसमें, उसको तकलीफ़ मिला है। जिस व्यक्ति को जो तकलीफ़ जितना देगा उतना वो निखार उसको आएगा। प्रकृति का ये है जो मैं देख रहा हूँ। मैं तो बहुत पुराना पहले से इंडस्ट्रीज में हूँ, तो यही बात है। पवन सिंह को जितना तकलीफ जितना टॉर्चर दिया जाएगा उतना ही कोई भी आदमी को, सपोज दैट आप ही को मानते किन्हीं को, दुनिया जमाना जितना उसको तकलीफ़ देगा उतना उसको निखार होगा, उतना उसको हिम्मत आ जाता है अपने आप को। नतीजा है कि वही आगे बढ़ता है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में कुमार संतोष जी। इन्होंने अपने जवाब को बड़ी शालीनता तरीके से इन्होंने दिया और भोजपुरी के जितने भी गाने वाले हैं, छीलने काटने और मिसने और मिसवाने वाले, तो शायद मिसने और चीखने से आप सुपरस्टार नहीं बन जाएंगे। पवन सिंह जैसा काम करना पड़ेगा, दर्द को झेलना